अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज में मैं हूं जवाद कमाल। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। आगाज से बात करेंगे एशिया कप के मैच में भारत की जानिब से स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की खिलाफ वर्जी, पाकिस्तान का भरपूर एहतजाज, मैच रेफरी एंटी पाइक्राफ्ट को फौरी तौर पर हटाने का मुतालबा कर दिया। पीसीबी का मैच रेफरी की तब्दीली ताकि एशिया कप के मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि रेफरी आईसीसी कोड ऑफ कंडक्ट और एमसीसी कवानीन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वक़ार से बढ़कर कुछ नहीं है। भारत का खेल परवार, रेफरी का जानिबदार रवैया, पाकिस्तान का डोट टोक इनकार, मैच रेफरी की तब्दीली तक एशिया कप में मजीद मैचेस न खेलने का फैसला। एशिया कप में पाक भारत मैच में मैच रेफरी एंटी पाइक्राफ्ट और भारतीय खिलाड़ियों ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की धज्जियां उड़ाई। मैच रेफरी ने टॉस के मौके पर पाकिस्तानी कप्तान को हैंडशेक से रोका। मैच के इख्तिताम पर भारतीय प्लेयर्स की ओछी हरकत, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाया। पीसीबी ने आईसीसी और मैरी लिबॉन क्रिकेट क्लब को खत लिखकर रेफरी के रवैये को कवायद व ज़वाब्त के खिलाफ मेरे लिए अपने मुल्क की इज्जत और वकार से बढ़कर कुछ नहीं। पीसीबी के मुताबिक टीम मैनेजर नवेद अकरम चीमा ने इस मामले पर टूर्नामेंट डायरेक्टर एंड रिवर्सल से तहफ़्फ़ुज़ात भी जाहिर किए, जिन्होंने बताया कि भारतीय बोर्ड से हिदायत मिली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाइक्राफ्ट ने पाकिस्तान कप्तान को टॉस पर हैंडशेक से मना किया और मीडिया मैनेजर से कहा कि ये सब रिकॉर्ड ना हो। एशिया कप में पाकिस्तान का आखिरी ग्रुप मैच बुध को यूएई से शेड्यूल है, लेकिन इस तनाज़े के बाद इस मैच पर सवालिया निशान लग गया है। एशिया कप के मैच में भारतीय टीम और मैच रेफरी के रवैये पर देर से रद्द-ए-अमल क्यों दिया? पीसीबी ने डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाहला को मुअत्तल कर दिया है। ज़राए के मुताबिक उस्मान वाहला ने भारत के खिलाफ मैच के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल पर आईसीसी को ताख़ीर से खत लिखा, जिसके बायस उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े पर सख्त मौक़िफ़ अपनाते हुए फैसला किया है कि अगर मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट को फौरी तौर पर न हटाया गया तो पाकिस्तानी टीम एशिया कप के मज़ीद मैचेस में हिस्सा नहीं लेगी। भारत क्रिकेट को किस नहज पर ले आया? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एशिया कप के मैच में भारतीय खिलाड़ियों के नामुनासिब रवैये पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट किया कि हालिया तनाज़े में भारत को जिस खिफत और आलमी सतह पर रुसवाई का सामना करना पड़ा, उसकी तलाफी इस तरह की घटिया और हकीर कोशिशों के जरिए मुमकिन नहीं। पाक फौज के हाथों लगने वाले जख्म, ताकतवर राफेल समेत भारतीय फिजाए के जहाज़ों का नुकसान इस तरह के सस्ते ड्रामों से मंदोमील नहीं होगा। इसराइली जारहियत और तौसी पसंदी को कैसे लगाम डाली जाए? दोहा में हंगामी अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अहम इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। दोहा एयरपोर्ट पहुंचने पर कतर के वज़ीर सखाफ़त शेख अब्दुर्रहमान बिन हम्द ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी वफ़द का इस्तक़बाल किया। इजलास में ईरानी सदर मसूद पेज़ेशकियान, इराक़ी वज़ीर आज़म मोहम्मद शियाल सुदानी और तुर्की सदर रजब तैयब एर्दोगान की भी शिरकत। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास भी इजलास में शरीक हैं। इजलास दोहा पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों, फ़लस्तीन कशीदगी, फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती बेघर करने के तनाजुर में बुलाया गया है। कतर के दारुकुमा दोहा में अरब इस्लामी हंगामी सरबराही इजलास समेत कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं की आमद पर उनका खैर मकदम किया है। आपको अपडेट करें, इसराइल की पॉलिसियों को सख्त तनकीद का निशाना भी बनाया। अमीर कतर ने कहा कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है और इसराइल ने इंसानियत के खिलाफ जराइम में तमाम हदें पार कर दी हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि इसराइल ने कतर की खुदमुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खिलाफ वर्जी की है। हालांकि कतर ने खत्ते में अमन कायम करने के लिए सालिस के तौर पर मुखलिसाना कोशिशें की। उनके मुताबिक इसराइल ने न सिर्फ मुज़ाकराती अमल को सबूताज़ किया बल्कि हमास की क़यादत को निशाना बनाया और यरगमालियों की पुरअमन रिहाई के तमाम दावे झूठे साबित हुए। ग्रेटर इसराइल का एजेंडा आलमी अमन के लिए संगीन खतरा है और सिहोनी हुकूमत की जानिब से खत्ते के मुल्कों की खुदमुख्तारी की खिलाफ वर्जी और इंसानियत के खिलाफ जराइम काबिल मुसम्मत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का यह कहना है कि दुनिया के 2 अरब लोगों की नज़रें कतर में होने वाले अरब इस्लामी सरबराही इजलास पर हैं। इसराइल के खिलाफ वाज़ेह रोड मैप अपना दिया तो यह अफसोसनाक होगा। इसराइल की जानिब से 9 सितंबर को कतर पर किए गए हमले के बाद अरब इस्लामी सरबराही इजलास आज कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हो रहा है। सरबराही इजलास में इसराइल की जानिब से होने वाले हमले की मज़म्मत के साथ मुस्तक़बिल में इसराइल की जानिब से इस तरह के हमले रोकने के हवाले से इक़दामात का जायज़ा लिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर ख़ारजा इसाक डार ने कतर और ख़ित्ते के दीगर ममालिक पर इसराइली हमलों को नाकाबिल क़बूल करार देते हुए हमलों की भरपूर मज़म्मत की थी। इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब में इसाक डार ने इसराइली अज़ाइम की निगरानी के लिए अरब इस्लामी टास्क फोर्स बनाने की तजवीज़ दी थी।
अमेरिकी सदर ने कतर को एक बार फिर अहम इत्तेहादी करार दे दिया। साथ मशवरा दिया कि उन्हें हमास से मुतालिक भी सोचना होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस सिलसिले में अमीर कतर से बात कर चुका हूँ। आज कतर अमेरिका ताल्लुकात पर शकूक का इजहार किया जा रहा है, जो कोई अच्छी बात नहीं है। अब आपको खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयों के बारे में बताते हैं, जिसमें 31 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक लकी मरवत ने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 14 भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द मारे गए। बंदू में 17 दहशतगर्द हलाक हुए। 13 और 14 सितंबर को सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल ख्वारिज के खिलाफ 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ। भारतीय स्पॉन्सर्ड 31 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने लकी मरवत में खारजी दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर कार्रवाई की। शदीद फायरिंग के तबादले में 14 भारतीय की फदान यूनिवर्सिटी बिलावल भुट्टो ने तलबा से खिताब किया। पाक चीन दोस्ती पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आलमी और इलाकाई फोरम पर दोनों मालिक ने एक दूसरे का साथ दिया। उन्होंने पाक चीन दोस्ती के माजी हाल और मुस्तकबिल पर भी गुफ्तगू की। कहा कि दोनों मालिक तारीखी ताल्लुकात के हामिल हैं। पाकिस्तान ने चीन को उस वक्त दोस्त बनाया जब दुनिया में कोई चीन से दोस्ती का ख्वाहिशमंद ना था। Served as Prime Minister of Pakistan and advocated passionately, domestically and internationally for the Pakistan-China relationship. He was the last foreign dignitary to be received by President Mao, and he laid the foundations not only of the China-Pakistan हिंद और पंजाब आबी आफत के ज़ेर असर हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी कहते हैं कि सैलाब ने पंजाब को 500 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया। उधर सिंध में कच्चे का 80% इलाका ज़ेर-ए-आब है। कश्मोर गुड्डू बैराज के मकाम पर भी ऊंचे दर्जे का सैलाब है। हाथ डूब गए, फसलें उजड़ गईं, मुतासरीन ने घर बार सब खो दिया कि तबाहकारियां थम न पाईं। कनकोट में कच्चे के 80% इलाके सैलाब की नजर हो गए हैं। उबाड़ो, नौशहर फिरोज में भी कई बस्तियां डूब चुकी हैं। बालाई सिंध में कच्चे के दर्जनों देहात में पानी दाखिल हो गया, जिसके बायस मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत नकल मकानी करने लगे। घोटकी में कच्चे के 20 से जायद देहात ज़ेर आब आ गए हैं। नौशहर फिरोज के करीब दरिया सिंध में सतह आब में मुसलसल इजाफा हो रहा है। नौशहर फिरोज से 3,50,000 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल कहते हैं सैलाब से पंजाब की मईशत को 500 अरब रुपए का नुकसान हुआ। उनका कहना था पंजाब की लाखों एकड़ अराजी तबाह हो गई, जबकि 45 लाख अफराद मुतासर हुए हैं। बलपुर के इलाके झांगड़ा और मौजा घलवा बस्ती गम के हजारों लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। पूरी की पूरी बस्तियां सैलाबी पानी की नजर हो गई हैं। जमीनी रास्ते भी मुनक़ता हैं। और बहावलपुर से नुमाइंदा बोल न्यूज़ चौधरी मुर्तज़ा हमें इस बारे में तफसीलात बताएंगे। जी चौधरी मुर्तज़ा। जी बिल्कुल, सैलाबी पानी जो है वो हर तरफ जो है वो तबाही मचा चुका है। इस टाइम हम झांगरा सड़की के करीब जो हैं वो मौजूद हैं। अब बस्ती घलवा है, मौजा घाम है यहाँ पर घलवा के करीब, यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इलाके ये वाले जो साइड एरियाज़ हैं ये सबसे ज़्यादा अफेक्टिव हुए हैं। हमारे साथ अहले इलाका इस टाइम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी बताइएगा कितने घर जो हैं वो यहाँ पर मुतासर हुए हैं? यहाँ तकरीबन ये बस्ती 300-400 की आबादी के करीब है और यहाँ जज़वी तौर पर तो सारे मकान मुतासर हो चुके हैं, लेकिन जो बिल्कुल कुल्ली तौर पर तबाह हो गए हैं वो तकरीबन कुछ 100 से ऊपर हैं। जी बिल्कुल, जो मुखैर हजरात हैं, मकामी यहाँ पर जो लोग हैं, मरकज़ी मुस्लिम लीग के लोग हैं, वो यहाँ पर जो है वो खाना पहुँचा रहे हैं। घर जो हैं आपके सामने हैं डूब चुके हैं। ज़मीनी राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। कश्तियों के अलावा यहाँ पर आने का कोई रास्ता नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो यहाँ के लोग जो हैं वो यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू भी कर रहे हैं और खाना भी जो है वो यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। टक्कर के देही इलाकों में सैलाबी रेले ने जहाँ ज़राई ज़मीनों को डुबो दिया है, स्कूलों की इमारतें भी महफूज नहीं हैं। हमारे नुमाइंदे शाहिद अली मौजूद हैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गोट हुसैन बख्श जतोई की तालिबात के साथ, जिनका स्कूल सैलाबी रेले की लपेट में है। जी शाहिद, क्या कहना है तालिबात का? बैराज से निकलने वाला सैलाबी रेला जो है वो अब तेज़ी से जो है अपने इर्द गिर्द के इलाकों को जो है वो मुतासर कर रहा है। इस वक्त हम गोठ हुसैन बख्श जतोई में मौजूद हैं, जहां पर बच्चों का स्कूल जो है वो ज़ेरे आब आ गया है और सैलाबी पानी चारों अतराफ में गाँव के फैल चुका है। अलबा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हमारे पूरे गांव और हमारे स्कूल में पानी आ गया है, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं पाते और 2-3 महीने तक ये चलता रहता है और फिर बच्चे पढ़ने लगते हैं और इम्तिहान भी जल्दी आ जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे पढ़ नहीं सकते। गुजारिश करते हैं कि हमें नया स्कूल ऊपर बनवाया जाए
تاکہ یہ بچے مطلب پڑھ سکیں اور امتحان میں ٹھیک. بالکل یہ بچے کی بات جو ہے وہ بالکل درست ہے کہ ان کا اس کو انتہائی ایسی جگہ پر بنا ہوا ہے جہاں سیلابی پانی چاروں طرف. شکریہ تفصیلات کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید باخبر رہنے کے لیے وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bolnews.com. دیکھتے رہیے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.